स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो आज हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को डिटेल में देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होता है? डज द एक्शन, सब्जेक्ट एक्शन को करता है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। इसका स्ट्रक्चर कौन से वाले में? एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, राम राइट्स ए लेटर। तो राम क्या है? यहाँ पे डूअर है जो कि काम करता है। यहाँ पे करता कौन है? यहाँ पे राम है। राम इज द सब्जेक्ट, जिसे हम डूअर भी कहेंगे। ठीक है। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसीवर होता है यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट की जगह लोगे। ऑब्जेक्ट को ही आप सब्जेक्ट की जगह लोगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस पास्ट पार्टिसिपल, जिसे कि V3 कहा जाता है, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लास्ट में आएगा। याद रखिए, अ लेटर इज, जब आप पैसिव वॉइस में राम राइट से लेटर का पैसिव बनाओगे तो ऑब्जेक्ट लेटर पहले आएगा। अ लेटर इज रिटन बाय राम। ठीक है। तो लेटर क्या है? यहाँ पे रिसीवर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेटर क्या है? रिसीवर है। तो चलिए इसके गोल्डन रूल्स भी देख लेते हैं। कोशिश है कि बहुत आसान करके बताया जाए। तो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को ही हम सब्जेक्ट बनाएंगे। तो वर्ब चेंज होता है, V3 यानी पास्ट पार्टिसिपल बनेगा, और सब्जेक्ट कम्स आफ्टर बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट आएगा। याद रखिए, दीज आर द गोल्डन रूल्स। चलिए अब हम देखेंगे हु कैन बी कन्वर्टेड। ओनली द सेंटेंस विथ ऑब्जेक्ट, जिस भी सेंटेंस का अगर ऑब्जेक्ट है तो उसे ही हम, उसका ही हम पैसिव बना सकते हैं। ऐसे वाले सेंटेंसेस का नहीं। ही स्लीप्स, शी डांस, अगर इतना ही दिया गया हो तो इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज देयर इज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये हम पैसिव बना सकते हैं। याद रखिए। अब इसके बाद टेंसेस का स्ट्रक्चर देख लीजिए। पिछली क्लासेस में मैंने इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। ओके। प्लेलिस्ट भी है, अगर आप चाहे तो देख सकते हो। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस में क्या चेंजेस होंगे, इन डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। तो चलिए अब आगे देखेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ही राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, राइट्स बोला जा रहा है। ही सब्जेक्ट जो कि सिंगुलर है, वर्ब प्लूरल है, राइट्स ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में है। ही राइट्स ए लेटर, लेटर क्या है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जिसे हम पहले लेंगे, जैसा कि 4 ऑप्शंस में दिया गया है। अ लेटर, अ लेटर, इज का इज आएगा, राइट्स का रिटर्न बनेगा, V3 बनेगा, जैसा कि मैं बताते आ रही हूँ, रिटर्न बाय हिम। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। लेटर उसने लिखा, उसके द्वारा लेटर लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, शी इज कुकिंग फूड। तो यहाँ पे फूड को पहले लोगे। फूड, फूड इज बीइंग कुकड बाय हर, क्या आएगा यहाँ पे? राइट आंसर क्या आएगा? शी इज कुकिंग फूड का। तो राइट आंसर क्या आएगा? फूड इज बीइंग कुकड बाय हर। V3 आएगा, बीइंग लगाओगे, कंटिन्यूअस टेंस है इस वजह से यहाँ पे बीइंग आएगा। फूड इज बीइंग कुकड बाय हर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क। दे हैव बोला जा रहा है, कंप्लीटेड द वर्क, वर्क यहाँ पे सिंगुलर है। द वर्क, हैव की जगह हैज आएगा, हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। द वर्क हैज बीन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड बाय देम। ठीक है। दे दिया गया है, देम आएगा, यहाँ पे नहीं लिखा है, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। राम किल्ड ए स्नेक। राम किल्ड ए स्नेक, पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका मैंने पिछली क्लास में बहुत बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन दिया है। अ स्नेक वाज किल्ड बाय राम। अगर पास्ट सिंपल पास्ट है तो वाज या वर लगेगा। यहाँ पे अ स्नेक
सिंगुलर है तो वाज लगेगा, ठीक है। अ स्नेक वाज किल्ड बाय राम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। क्या बनेगा राइट आंसर? अ स्नेक वाज किल्ड। हाँ, सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट है तो वाज वर इसे लग के आता है यहाँ पे, वाज किल्ड। V3 वाज या वर के बाद V3 आएगा अगर सिंपल पास्ट आपका एक्टिव वॉइस में हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 5? शी वॉज राइटिंग ए लेटर। शी वॉज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका क्या बनेगा? अगर आपके क्वेश्चन में वाज दिया गया हो तो वाज बीइंग आएगा। हाँ, वाज बीइंग V3 रिटर्न। हाँ, बाय हर, शी का हर आएगा। अ लेटर वाज बीइंग रिटन बाय हर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए टिक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ही हैड फिनिश्ड द वर्क। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस है, ही हैड फिनिश्ड द वर्क। तो इसका क्या बनेगा? हैड फिनिश्ड है तो हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, हैड बीन। हाँ, द वर्क ऑब्जेक्ट को पहले लोगे, द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा राइट आंसर? द वर्क हैड बीन फिनिश्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? द टीचर विल एक्सप्लेन द लेसन। तो ये फ्यूचर टेंस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? विल दिया गया हो तो विल बी, द लेसन विल बी एक्सप्लेन्ड बाय द टीचर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, द लेसन विल बी एक्सप्लेन्ड, ठीक है। V3 आएगा, विल बी, विल के साथ बी आएगा यहाँ पे, विल बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। शी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बनेगा? दिस प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट से शुरू करोगे, दिस प्रॉब्लम क्या आएगा? राइट आंसर क्या बनेगा इसका? कैन दिया गया है, कैन का कैन भी बनेगा। दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दिस प्रॉब्लम कैन बी, कैन के साथ कैन बी सॉल्व, V3 आएगा, सॉल्व बाय हर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, या क्या आएगा? क्या राइट आंसर आएगा इसका? आर प्लेइंग बोला जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या आएगा राइट आंसर? क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इज के साथ बीइंग आएगा, इज बीइंग प्लेड, V3 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ही डज नॉट लाइक टी। ही डज नॉट लाइक टी, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डज नॉट, ही डज नॉट, ही सिंगुलर है, डज यहाँ पे प्लूरल वर्ब आया है जो कि सही है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के हिसाब से सही है। ही डज नॉट लाइक टी, तो टी इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हियर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, टी इज नॉट लाइक्ड बाय हिम, ठीक है। हाँ, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है तो नॉट लाइक्ड बाय हिम, नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव क्वेश्चन है यहाँ पे, तो नॉट लाइक्ड, नॉट के बाद V3 आएगा, याद रखिए, बाय हिम, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शी हैज़ क्लीनड द रूम। शी हैज़ क्लीनड द रूम, ओके। हैज़ दिया गया हो तो क्या आएगा? हैज़ बीन आएगा, कहाँ पे है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है, द रूम हैज़ बीन क्लीनड बाय हर, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, द रूम हैज़ बीन, हैज़ दिया गया है तो हैज़ बीन आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वी वर वॉचिंग मूवी। वी वर वॉचिंग मूवी, तो इसका राइट आंसर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है,
द मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्या बनेगा? वर वॉचिंग अ मूवी सिंगुलर है, अ मूवी वॉज बीइंग वॉच्ड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। वॉज बीइंग वॉच्ड बाय देम, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ही विल कंप्लीट द टास्क विल बी कंप्लीटेड बाय हिम, ऑप्शन नंबर बी। विल का विल बी बनेगा, ऊपर भी हमने देखा था ऐसा क्वेश्चन, तो विल बी कंप्लीटेड बाय हिम, ही का हिम आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। शी मस्ट ओबे द रूल्स, शी मस्ट ओबे द रूल्स, रूल्स दिया गया है तो यहाँ पे क्या आएगा? द रूल्स, राइट आंसर क्या होगा? द रूल्स मस्ट बी ओबेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, दे हैड बिल्ड द हाउस हैड दिया गया है तो हैड बीन बनेगा, हाँ, द हाउस हैड बीन बिल्ड बाय देम, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, द हाउस हैड बीन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ही इज पेंटिंग द वॉल, ओके, ही इज पेंटिंग द वॉल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, द वॉल is being painted, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हियर। क्या आएगा? द वॉल इज बीइंग, इज पेंटिंग का इज बीइंग पेंटेड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। शी रीड्स बुक्स डेली, शी रीड्स बुक्स डेली, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? द बुक्स आर रीड बाय हर डेली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बुक्स आर रीड, पास्ट टेंस इसका रीड ही बनेगा, रीड बाय हर डेली, हाँ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, द पुलिस कॉट द थीफ, द पुलिस कॉट द थीफ, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, बी इसका राइट आंसर बनेगा, वॉज आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? द थीफ वॉज कॉट बाय द पुलिस, ठीक है, द थीफ वॉज कॉट, तो वॉज आएगा यहाँ पे, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ही मे हेल्प यू, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? यू जो कि ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आएगा, यू मे बी हेल्प्ड, V3 बनाना है, जैसा कि मैंने बताया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शी वॉज सिंगिंग ए सॉन्ग, अ सॉन्ग, हाँ, शी वॉज सिंगिंग, वॉज बोला जा रहा है, वॉज बीइंग संग, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, अ सॉन्ग वॉज बीइंग संग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको इजीली अवेलेबल हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।